जय हिंद। आइए देखिए, हम आज एक नए करेंट अफेयर टॉपिक में हम लोग बात करेंगे CBDC के बारे में। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसे वर्चुअल करेंसी का नाम भी आप दे सकते हैं। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी, अल्ट कॉइन्स के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी अधिक चर्चा में रहता है, अधिक पॉपुलर भी है और एक प्रकार से सब लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जब पूरे के पूरे कह सकते हैं कि कई एक ऐसे प्राइवेट संस्थाएं या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट जो बड़े बड़े टेक जायंट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी एक प्राइवेट करेंसी जो है जारी कर रहे थे ट्रांजैक्शन के लिए। तब क्योंकि डिजिटल, पूरी दुनिया आजकल डिजिटल हो रही है, तो क्यों ना जो है भारत सरकार को भी लगा कि भारत सरकार की अपनी भी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी हो, ताकि लोग जो है वर्चुअली और डिजिटली जो है उस करेंसी में ट्रांजैक्शन कर सके। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात करते हैं तो यह एक लीगल टेंडर है। लीगल मतलब वैधानिक, जो उचित हो, जो नियमानुसार हो। ठीक है, और जितने भी प्राइवेट करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी वगैरह, ये वैधानिक नहीं है। RBI की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हैं, ये सबको प्रतिबंध कर दिया जाना चाहिए। इसके अपने भी कह सकते कारण हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कौन पैसा किसको भेज रहा है, किसके अकाउंट में कहाँ से कितने पैसे आ रहे हैं, इसको कौन देखेगा। फिर सरकार की कोई रेगुलेटिंग एजेंसी उसे रेगुलेट नहीं कर सकती। अगर कोई उसमें मल फंक्शनिंग होता है या फिर कुछ ऐसा विवाद होता है कि लोगों का अगर पैसा डूब जाए, तो किस एक पार्टिकुलर अथॉरिटी को जाकर भारत सरकार या RBI पकड़ेगी, क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो उसकी है नहीं। इसलिए ऐसे तमाम जो है प्राइवेट करेंसीज पर प्रतिबंध लगाने की बात RBI करती रहती है, रिपोर्ट में भी कही। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI के द्वारा या फिर RBI वैसे कोई एक पार्टिकुलर बैंक को कहती है कि आप डिजिटल और वर्चुअल करेंसी को जो है आप जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन डिजिटल फॉर्म। देखो, हम लोग जो करेंसी अब तक देख रहे हैं ना, वो या तो पेपर के नोट में होता है, पेपर के फॉर्म में, या फिर जो है वो कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं, मेटल्स के होते हैं। अब डिजिटली भी करेंसी जो है RBI के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा रिलीज़ किया जा चुका है, और ये पायलट प्रोजेक्ट में कई जगह जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है। ठीक है, तो सेम एज फिएट करेंसी, जो वैल्यू डिजिटल करेंसी का है वही वैल्यू आपके 500 या 2000 या 100 रुपये के नोट का भी है। कहने का मतलब है दोनों का मूल्य जो है, वैल्यू जो है वो बराबर है, चाहे वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करें या किसी को कैश जो है इन हैंड दे, बाई हैंड दे। तो एक्सचेंजेबल 1 by 1। और इसके साथ साथ मान लेते हैं आपके वॉलेट में अगर डिजिटल करेंसी है, तो आप उसे बैंक में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब उससे आप नोट ले सकते हैं और आप नोट के करेंसी को जमा करके आप डिजिटली अपने वॉलेट में वर्चुअल करेंसी भी ले सकते हैं। तो दोनों एक्सचेंजेबल है, दोनों का वैल्यू बराबर है। मतलब 100 रुपया देंगे तो 100 रुपया आपके जो है वॉलेट में वर्चुअल करेंसी आ जाएगा। स्टार्ट क्लियर। आगे है, देखो हम लोग जो है कई एक ऐसे वर्चुअल करेंसी का नाम ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे बिटकॉइंस वगैरह, कॉइन्स वगैरह। ठीक है, नॉट कंपेरेबल टू द प्राइवेट करेंसी। लेकिन ये जो CBDC है, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, ये जो प्राइवेट कंपनी का अपना कॉइन है या करेंसी है, उसके साथ कंपेरेबल नहीं है। क्योंकि देखो, भारत सरकार की कह सकते हो ना कि आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है कि अगर आपका 5 लाख तक का अमाउंट है तो वो सिक्योर है। एक प्रकार से कह सकते हो ना, आपको इंश्योर किया जाता है इंश्योरेंस के माध्यम से कि कोई भी ऐसी स्थिति आए, उसमें आपको भारत सरकार 5 लाख तक की गारंटी देती है कि अगर खो जाए या कुछ भी हो जाए बैंक के साथ, उससे आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 5 लाख तक का अमाउंट आपका सेफ है। तो लेकिन प्राइवेट करेंसी जितने भी है, बिटकॉइंस वगैरह, मान लेते हैं कि उसका वैल्यू एकदम डाउनग्रेड हो जाता है, देखो, या किसी भी माध्यम से मैनिपुलेशन, क्योंकि वो बहुत ही वोलेटाइल इन नेचर है, होते रहता है। अगर पूरा का पूरा उसका वैल्यू गिर जाए, उस परिस्थिति में लोगों का पैसा डूब जाएगा। अब डूब जाएगा तो लोग किसके पास जाके क्लेम करेंगे कि भाई हमारा पैसा दो। तो CBDC एक लीगल टेंडर है, एक वैधानिक करेंसी है। और जबकि ये सब जो चीज़ है, प्राइवेट करेंसी वगैरह आप सुनते रहते हैं कि इसमें बहुत प्रॉफिट है, ये है, वो है, फलना ढिकना। ठीक है, जिसका डूबता है उससे पूछो कि क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट करेंसी जो है नॉन कमोडिटीज़ और क्लेम है। प्राइवेट करेंसी में आप क्लेम नहीं कर सकते, कोई जाकर सेंट्रल अथॉरिटी से आप
या सुप्रीम कोर्ट में किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं। और साथ साथ दे हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसका कोई अपना मूल्य नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वगैरह का अपना कोई मूल्य नहीं। जैसे भारत के रुपये का एक है ना कि अगर आप के पास जिस भी व्यक्ति का, अगर जैसे अमेरिका का कोई नागरिक अगर $1 है तो भारत में वहाँ 70-80 रुपया जो है उसे 80 रुपये लगभग अप्रॉक्सीमेट मिल जाते हैं। या किसी के पास अगर 80 रुपया है तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करके $1 ले सकता है। तो इसकी एक वैल्यू है, अपना एक मापदंड है, ठीक है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई का इस पर इसके ऊपर रेगुलेशन है, पूरे बैंक में ट्रांजैक्शन इसे रुपये और नोट के माध्यम से होता है। तो वही इसका फॉर्म बस डिजिटलीकरण है और वर्चुअल नेचर में जारी किया गया है। ये था CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।